हाँ जी बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री लेवर। केमिस्ट्री लेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं किस पे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो हमने ये 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो उससे पहले, इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं। क्या होता है कि सीओ की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, सीओ की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू सीओ से डिनोट करते हैं, जो कि होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। किसकी होती है? कार्बोनिल, सीओ की 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और अगर मैं इस कार्बोनिल के साथ अगर कोई ग्रुप लगा देती हूँ, ऐसा कुछ BH3, तो क्या होता है? ये ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या कर रहा है? इसको सिग्मा डोनर है ये क्या है? सिग्मा डोनर बट पाई एक्सेप्टर, है ये। तो पाई एक्सेप्टर है, लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने लास्ट क्लास मेटल कार्बोनिल की क्लास में आपको ये बताया था कि एक बैक पाइप बॉन्डिंग नाम की एक चीज होती है। कैसे होती है? मेटल से कार्बोनिल में, ठीक है। तो कौन से मेटल बैक पाइप बॉन्डिंग दिखाते हैं, कौन से नहीं दिखाते हैं? तो BH3 ऐसा कंपाउंड है जो कि बैक पाइप बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, क्योंकि इसके पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। तो जहां पे बैक पाइप बॉन्डिंग नहीं हो रही है, वहां पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जो सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं हो रही है, नहीं चेंज हो रही है ना। तो क्या है? इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू सीओ ग्रेटर देन जो नॉर्मल 2143 थी, उससे क्या हो जाती है? ज्यादा होती है। उससे क्या होती है? ज्यादा होती है 2143 से, ठीक है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के केस में। अगर कोई ग्रुप, ऐसा कोई मेटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बोनिल ने क्या किया? पहले सिग्मा डोनर, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब मेटल के पास एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अवेलेबल हैं। तो और हमें ये भी पता है ये क्या है? इसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो क्या ये शो करेगा? बैक पाई बॉन्डिंग शो करेगा। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। पहले इसने सिग्मा डोनर का काम किया, अब ये किसका काम करेगा? पाई एक्सेप्टर का। किसका काम करेगा? पाई एक्सेप्टर का। तो मतलब ये मेटल क्या शो कर रहा है? बैक पाई बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो बैक पाई बॉन्डिंग इसके कहाँ, कौन से ऑर्बिटल में जा रही है? इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में। अब मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, मेटल अगर पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो क्या हो जाता है? उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाने की वजह से क्या होगा? जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, अगर नॉर्मल सीओ की 2143 है, तो अगर ऐसे मेटल के साथ अगर वो कार्बोनिल अटैच है जो क्या कर रहा है? बैक पाइप बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो उसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। कम कितनी हो रही है? 2143 से कम। कितनी? 2143 से कम, ठीक है। तो हमें अब इतनी बात तो पता चल गई कि बैक पाइप बॉन्डिंग जहां जहां भी हमें दिखेगी, वहां क्या हो रहा होगा? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सीओ की कम हो रही होगी, है ना। जितनी ज्यादा बैक पाइप बॉन्डिंग, उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। तो मैं एक चीज ये लिख सकती हूँ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैक पाइप बॉन्डिंग, है ना। बैक पाइप बॉन्डिंग जितनी कम, उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जितनी बैक पाइप बॉन्डिंग कम, उतनी फ्रीक्वेंसी कितनी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज देखो, अगर कार्बोनिल मेटल के मतलब टर्मिनल पोजीशन पे लगा है, कहाँ लगा है?
टर्मिनल पोजीशन पे, कहाँ लगा टर्मिनल पोजीशन पे, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है न्यू CO 2150 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। कितनी होती है? 2150 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगर मैं कार्बोनिल ब्रिज पे लगा देती हूँ, ब्रिज कर देती हूँ, जैसे कि ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है न्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगर ये तो होगी ब्रिज μ2, क्या है μ2 ब्रिज। अगर मैं इसको μ3 ब्रिज, तब इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी म्यू CO 1730 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये जो आपको लर्न करनी है, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है, कि इतनी होती है इसकी, लिख लेना आप, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं किसकी, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, हमें वो ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में अब हमको ये तो पता चल गया जिसकी बैक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है जहां पर, वहां पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम मिलेगी, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम मिलेगी। तो हमें जो चार हमें दे रखे हैं, तो हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है कि बैक पाइप बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा है, कहाँ पर डोनर एबिलिटी ज्यादा है मेटल की। जहां पर डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छे से क्या दिखाएगा, बैक पाइप बॉन्डिंग दिखाएगा। तो हम इन चारों में से सबसे पहले वो छाटेंगे कि किसकी बैक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैग्नीज, यहाँ पर हमें दिखा रखा है इथाइलिन डायमाइड। सबसे पहले हमें छाटना होता है, क्या छाटना होता है कि सबसे अनकॉमन चीज क्या है। कॉमन तो यहाँ पे MnCO है। जो अनकॉमन है यहाँ इथाइलिन डायमाइन है, यहाँ पर CH3NH2 है और यहाँ पर ये, ठीक है। तो इथाइलिन डायमाइन NH2 CH2 ये होता है डाइथाइलिन ट्राइमाइन, ट्राइइथाइलिन डायमाइन, CH2 डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है, किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा इन तीनों में से। तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर तीन एटम ऐसे लगे हैं जो कि डोनर एटम है, जो कि क्या है डोनर एटम है। यहाँ पर 2 लगे और यहाँ पर ओनली 1, और इसमें तो एक भी नहीं है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी और फिर इसकी। तो मैं ये ट्रेंड लिख सकती हूँ बैक पाइप बॉन्डिंग का कि D की सबसे ज्यादा, उसके बाद इथाइलिन डायमाइन की, फिर C की और फिर A की। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा बैक पाइप बॉन्डिंग का। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का इसका रिवर्स कर दीजिए, A की सबसे ज्यादा, देन C, देन B एंड देन D। ये किसकी होगी, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें देखना है बैक पाइप बॉन्डिंग किस में ज्यादा है, उसके बाद रिवर्स कर दे अगर हम, तो हमारे किसका ऑर्डर आ जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसमें भी हमें क्या साफ साफ दिख रहा है। अब मैंने आपको ये भी बताया था बैक पाइप बॉन्डिंग जब मैं आपको पढ़ा रही थी, चार्ज का क्या इफेक्ट होता है। एक फैक्टर बताया था, फर्स्ट फैक्टर चार्ज फैक्टर। जितना ज्यादा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ही बैक पाइप बॉन्डिंग फास्टली होगी। तो अब हमें पता है कि D की सबसे ज्यादा, देन C,
एंड देन बी एंड देन ए, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये कहाँ पर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ डी देन सी देन बी एंड देन ए। तो ये तो ऑर्डर हो गया हमारा बैक पाई बॉन्डिंग का। और CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का इसका रिवर्स कर दीजिए, ए बी सी एंड देन डी। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ज़्यादा भी नहीं लगाना होता है। क्या है कि जो जिस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो डोनर एबिलिटी ऑब्वियसली उसकी सबसे ज़्यादा होगी मेटल की, तो उतनी ही ज़्यादा डोनर एबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा वो क्या दिखाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग दिखाएगा, उतनी ही ज़्यादा बैक पाई बॉन्डिंग दिखाएगा। तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी बात इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। क्या है, देखो चार्ज 2 नेगेटिव, यहाँ 1 नेगेटिव, यहाँ नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ 2 पॉजिटिव है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी बैक पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होने वाली है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज हैविंग कंटेनिंग मेटल। ठीक है, तो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है तो बहुत फास्टली बैक पाई बॉन्डिंग दिखाने वाला है। बहुत फास्टली बैक पाई बॉन्डिंग दिखाएगा तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये दिखाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो मैं यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर लिख देती हूँ, इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, और इससे रिवर्स क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, इससे रिवर्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसमें। क्यों मिलेगी, बैक पाई बॉन्डिंग तो बहुत ही कम होने वाली है, तो बैक पाई बॉन्डिंग सबसे कम, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है 2 पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव। तो क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया जहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही कम क्या होने वाली है, बैक पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो मैम पॉजिटिव चार्ज है बैक पाई बॉन्डिंग, तो यहाँ पे बहुत कम होनी चाहिए, यहाँ पे भी बहुत कम होनी चाहिए, यहाँ पे भी बहुत कम, तीनों में बहुत कम, यहाँ पे बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ और यहाँ तो होगी ही नहीं, यहाँ और यहाँ पर होगी ही नहीं। +2 और +3 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बैक पाई बॉन्डिंग नहीं दिखाते, बैक पाई बॉन्डिंग नहीं दिखाते। तो ये आपको याद रखना है कि ये नहीं दिखाएंगे +2 एंड +3 चार्ज। इवन इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं दिखाने वाले, ड्यू टू +2 चार्ज एंड +3 चार्ज ये बैक पाई बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगला देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ही बतानी है, इसमें किसकी ज्यादा किसकी कम, बैक पाई बॉन्डिंग किसका ज्यादा किसका कम। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले का ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है, बैक पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद बैक पाई बॉन्डिंग, कहाँ होने वाला है, यहाँ पे तो होता नहीं क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो सबसे कम कहाँ होगा, यहाँ होगा। हमें पता चल गया, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, तो ये ऑर्डर हो गया हमारा किसका, बैक पाई बॉन्डिंग का। इसे रिवर्स कर दीजिए तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। ये है हमारा बैक पाई बॉन्डिंग और ये है हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1H NMR पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।